आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि हमें बैंक ओवरड्राफ्ट चल रहा हो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उसका रिकन्सिलिएशन कैसे करेंगे। इसका रिकन्सिलिएशन भी वैसे ही होगा जो सिंपल हो, जिसमें हम ये मान के चलें कि हमारा कोई बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है। उसका भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट में जैसे हम सिंपल बैंक बैलेंस में जिस तरीके से ऐड और लेस करते हैं, इसी प्रकार से बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में भी इसी प्रकार से हम ऐड और लेस करेंगे। बैंक में जो बैलेंस है, बैंक हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो बैलेंस आता है बैंक ओवरड्राफ्ट का, वो क्रेडिट बैलेंस आता है, या एक तरह से सिंपल वर्ड्स में कहें हम, एक तरह से नेगेटिव बैलेंस होता है। इसी प्रकार से जो बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, हमें बैंक को देना होता है, और इनडायरेक्टली हम कहें तो वो नेगेटिव बैलेंस हो गया। तो इसका रिकन्सिलिएशन कैसे बनाएंगे? तो इसका रिकन्सिलिएशन का कंसेप्ट भी वही है कि जिस बैलेंस की वजह से, जिस एंट्री की वजह से हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ गया और हम उसको ऐड कर लेंगे, जिस एंट्री की वजह से हमारा बैंक का बैलेंस कम हो गया उसको लेस कर लेंगे। उसी प्रकार से अब बुक्स अकाउंट्स में जो हमने एंट्री की है उसका बैलेंस, जिसकी वजह से बैलेंस बढ़ रहा है और बैंक स्टेटमेंट में नहीं बढ़ा है, तो उसको हम लेस कर देंगे। और हम जिसकी वजह से हमारा कैश बुक का बैलेंस कम हो रहा है और बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस कम नहीं हो रहा है, तो उसको हम ऐड कर लेंगे। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। कोई एक हमारे पास पेमेंट आई और वो डायरेक्ट बैंक में आ गई और वो हम उसको रिकॉर्ड नहीं किया। उसके कारण क्या हुआ कि अब हमारा बैंक का बैलेंस जो है वो पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव होना, थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव कम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली ये बैंक का बैलेंस बढ़ गया इतने से, क्योंकि हमारा लोन कम हो गया ना। तो उसी प्रकार से अब हमने ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी है अपनी बुक्स अकाउंट में, तो हम इस एंट्री को ऐड कर लेंगे। और किसी एंट्री की वजह से कोई हमने चेक काटा, कोई हमारा ईसीएस लगा, कोई हमारा इंटरेस्ट चार्ज हुआ और कोई बैंक चार्जेस है, इसके कारण बैंक बैलेंस बढ़ गया। बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा कि आपका जो है नेगेटिव बैलेंस बढ़ गया, तो इसका मतलब बैंक बैलेंस ज़्यादा कम हो गया ना। नेगेटिव बैलेंस बढ़ गया, नेगेटिव बैलेंस बढ़ गया तो हमारा एक तरह से इनडायरेक्टली बैंक का बैलेंस कम हो गया। तो हम जो है इसको लेस करेंगे। और अगर हमने कोई एंट्री करी, कोई हमने चेक डिपॉजिट किया बैंक में और वो बैंक में जो है अभी क्रेडिट नहीं हुआ, तो उस केस में हम देखेंगे कि हमारे यहाँ लोन की अमाउंट कम हो गई और बैंक के स्टेटमेंट में लोन की अमाउंट कम नहीं हुई है, तो हम इसको लेस कर देंगे। और उसी प्रकार से जब हम देखते हैं हमने कोई चेक काटा, हमारा बैलेंस कम हो गया लेकिन बैंक का बैलेंस कम नहीं, बड़ा ही हुआ है, कम नहीं हुआ, तो हम इसको लेस करेंगे। क्योंकि चेक काटने के बाद हमारा तो बैंक का बैलेंस लोन अमाउंट बढ़ गया, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में लोन अमाउंट नहीं बढ़ा, तो इसलिए इसको लेस कर दें। आज की वीडियो में इतना ही।